बिहार में एक बार फिर आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लूट, हत्या के साथ साथ फिर से रंगदारी टैक्स की मांग भी बढ़ने लगी है। बिहार के विभिन्न थानों में अब इस तरह की घटनाएं हर रोज देखने को मिल रही है। बाढ़ अनुमंडल के 2 थानों से इसी तरह की घटना सामने आई है। पहली घटना तो बाढ़ थाना के बाजितपुर इलाके से है, जहां एक मोहन साव नामक व्यापारी से 5 लाख रुपए रंगदारी टैक्स की मांग की गई है। जबकि दूसरा घटना सकसोहरा थाना के बिंद क्षेत्र से है। वहां के ईंट बालू गिट्टी के जो व्यवसायी हैं कौशल कुमार, उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई है। एएसपी बाढ़ अरविंद प्रताप सिंह ने इस बात का खंडन किया है कि उस व्यवसायी से 50 लाख रुपए मांगना थोड़ा अजीब सा घटना लगती है, क्योंकि वो व्यापारी जो हैं वो उस पोजीशन में नहीं है कि 50 लाख रुपए दे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो उनके पास केस दर्ज किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 50 लाख रुपए की मांग की गई है। एक घटना की उन्हें फोन रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई है और 2 घटनाओं को उन्होंने खुद ही जिक्र किया कि 2 और लोगों को इसी तरह की धमकी मिली है, लेकिन वो चिट्ठी लिखकर उन्हें दी गई है कि उन्हें रंगदारी टैक्स या संरक्षक मनी के रूप में प्रोटेक्शन के लिए उन्हें रुपया दिया जाए। अपराधी जो है खुद से प्रोटेक्ट करेंगे उन्हें और इसके बदले में वो उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आगे की सुनिए कि एएसपी बाढ़ अरविंद प्रताप सिंह ने किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है और इस घटना के बारे में वो विस्तृत जानकारी क्या दे रहे हैं। सर, किस मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई है सर? देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है, पिछले 4-5 दिनों में व्यवसायी वर्ग से इस प्रकार की शिकायतें उन लोगों की तरफ से आ रही थी पुलिस के पास कि कुछ शरारती तत्व उन लोगों से रंगदारी और पैसे की मांग कर रहे हैं। इन्हीं शिकायतों के सिलसिले में 2 केस हम लोगों के यहाँ अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। राजू कुमार हैं, ये दयाचक के रहने वाले हैं। इनकी शिकायत पर बाढ़ थाना में कांड संख्या 3722 दर्ज किया गया है। और कौशल कुमार हैं, ये लच्छूचक सकसोहरा के रहने वाले हैं। इनके आवेदन पर सकसोहरा थाना कांड संख्या 522 दर्ज। इस कांड के अनुसंधान के लिए सकसोहरा थाना अध्यक्ष हैं, अभी बाढ़ थाना के जो प्रभारी में हैं अनुज जी, पंडारक थाना अध्यक्ष और मोकामा, इन 4 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने तकनीकी अनुसंधान के कारण उसके चलते कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया। उन लोगों से पूछताछ की गई है और इस रंगदारी मांगने में जो मोबाइल का प्रयोग किया गया है वो आप लोगों के सामने है, वो जब्त कर लिया गया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हैं अभिषेक कुमार उर्फ गोलू कुमार, उम्र 22 वर्ष है इनकी, ये बुढ़नीचक बाढ़ के रहने वाले हैं। सुजीत कुमार, ये लहरिया पोखर के हैं, बाढ़ के रहने वाले हैं। और उतेंद्र कुमार उर्फ गोरेलाल हैं, लाही टोला पंडारक के रहने वाले हैं। इनमें से सुजीत कुमार के आपराधिक इतिहास होने की संभावना अभी जताई जा रही है। संभवतः बाइक चोरी के कांड में किसी और थाने से जेल गए हैं, हम लोग उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूछताछ के आधार पर एक और व्यक्ति है जो बाइक चोरी के कांड में किसी और थाने से जेल गए हैं, हम लोग उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूछताछ के आधार पर एक और व्यक्ति है वो भी बाढ़ के ही रहने वाले हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है और अभी वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था, आगे हम लोग प्रयास करते रहेंगे, छापेमारी की जाएगी तो 2 या 3 दिन में उनकी गिरफ्तारी भी होगी। देखिए, अभी तक जो हम लोगों की जांच हुई है 2 अलग अलग ग्रुप थे। उस ग्रुप में जो ये फोन के माध्यम से राजू कुमार दयाचक के रहने वाले हैं और जो सकसोहरा में डिमांड की गई है, ये वो ग्रुप है जो पकड़ा गया है और इसमें अभी एक व्यक्ति जो है एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। इसके अलावा भी जैसा कि आपको मालूम होगा, किसी व्यक्ति को चिट्ठी दी गई, तो चिट्ठी देने वाले भी 2 उदाहरण हमारे सामने आए हैं। उन लोगों की भी पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी वो लोग क्षेत्र से भागे घूम रहे हैं। उनको भी जानकारी होगी कि पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है, तो 2-4 दिन में हम लोग उस कांड में, उन कांडों में भी उस गैंग को भी पकड़ने में सफलता हमको मिल जाएगी, ऐसी संभावना हम लोग अभी जता रहे हैं। कुछ मालूम चला कोई बड़ा गैंग के सहयोग? कोई बड़ा गैंग नहीं है, ये सब नए लड़के हैं, छिटपुट तरह के अपराध करते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि व्यवसायी वर्ग ने हम लोगों का पूरा साथ दिया, तुरंत सूचना दी। प्रारंभ में चिट्ठी जिसको मिली थी उनकी तरफ से सूचना आने में थोड़ी सी देर हुई और वो कह रहे थे कि उनको कोई पहले रंगदारी की मांग नहीं की गई है, तो उन लोगों की प्रशंसा की जानी चाहिए। जो व्यवसायी वर्ग है वो लोग पहले भी आए थे, कल भी हमारे पास आए थे
और आज भी जो प्रशासन और पुलिस है, हम लोग आज उनके साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर मीटिंग करेंगे। कल भी अनिरुद्ध जी ने और इनकी टीम ने वहां पर जिन जगहों पर उन्होंने डिमांड की, हम लोगों ने वाहन चेकिंग के अभियान चलाए थे। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जरूरी है, और अगर समय रहते पुलिस को सूचना मिल जाती है तो इस तरह के जो नए लड़के हैं जो इस तरह के गलत कामों में अपनी संभावना तलाशने की कोशिश करते हैं, उनको समय रहते रोका जा सकता है। कितने और अभी हम रंगदारी की लोगों ने मांग यही की गई? प्रयास किया है। कितने रंगदारी की मांग की गई थी? देखिए, रंगदारी की मांग तो जो राजू कुमार है उनसे 5 लाख की गई थी। कौशल कुमार ने 50 लाख की रकम बताई है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ न कुछ गलतफहमी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी रंगदारी की मांग करने का ना इनका मांग करने की इनकी हैसियत है, और उनका व्यवसाय भी ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रंगदारी की मांग की जाए। लेकिन इनका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जिसमें कहा गया है कि 5 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी इनको दी जाए। तो इसमें से जो मांगने वाला व्यक्ति है, जिसकी आवाज वहां पर आ रही है, वो भी फरार चल रहा है, पर 2-3 दिन में हम लोग